पाकिस्तान ने तो अपने पटाखे फोड़ लिए हैं, अब हम मुंह तोड़ जवाब देंगे और कड़े से कड़ा मिसाइल अटैक करेंगे और भारत के साथ पूरे भारत फौज के साथ पूरे 100 करोड़ लोग एक साथ हैं। पाकिस्तान में घुस के मारेंगे और पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे। पर अपन ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और बड़े से बड़ी कार्रवाई करेंगे, ऐसी अपेक्षा हम प्रधानमंत्री से रखते हैं। रिएक्शंस आपने देखे। भारतवासी मानते हैं कि साहब जो पाकिस्तान ने छोटे मोटे पटाखे फोड़े हैं जो नाकामयाब रहे हैं, अब उनका जवाब देने की बारी है। हिंदुस्तान को यकीन है कि भारतीय सेना सक्षम है इसमें, वो पूरी तरह से जवाब देगी। और हमारे साथ जो एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं, मैं उनसे यही सवाल पूछ रहा था कि क्या जो भारत के विदेश मंत्री इस वक्त दुनिया के बड़े देशों से सीधे बात करके उनको ये सारी स्थिति बता रहे हैं, क्या ये एक अनिवार्य या एक रूटीन प्रैक्टिस वाला अंग है, या इस वक्त बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान को सबसे अलग थलग करना? जी देखिए, दोनों तरह की बातें हैं। खुद वर्ल्ड लीडर्स भी भारत के नेताओं के संपर्क में हैं और भारत भी उनको ब्रीफ कर रहा है, क्योंकि किसी तरह का कोई भारत इसमें कोई चांस नहीं लेना चाहता है और आज की कार्रवाई खासकर बहुत भारी होने वाली है और उसको लेके पूरी दुनिया को भारत जो है बताने वाला है कि ये हम पे एक तरह से हमला किया गया तो हम उसका जवाब अब दे रहे हैं। ये वर्ल्ड लीडर्स को ये ब्रीफ किया जा रहा है और दूसरी तरफ वर्ल्ड लीडर्स किसी तरह से दोनों देश के जो नेता हैं उनके संपर्क में हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो स्थिति अभी बनी पड़ी है उसको जो है वो खत्म किया जाए, उसको हल्का किया जाए, उसमें कुछ कमी लाई जाए जो दोनों में तनाव है। और जो युद्ध की स्थिति बल्कि ये कहना चाहिए कि पूरी तरह से एक तरह से युद्ध शुरू हो चुका है, क्योंकि जो मेजर सिटीज हैं भारत की उनको अटैक करने की कोशिश की गई है, उन पर अटैक किया गया है और भारत ने हालांकि सारे हमले अभी तक नाकाम किए हैं, लेकिन अब पूरी तरह से ये साफ हो गया कि एक तरह से युद्ध शुरू हो चुका है और भारत ने उसका जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया के साथ साथ लाहौर पर भी भारत ने जो है वो ड्रोन अटैक हमारे हुए हैं, जिसमें आर्मी इंस्टॉलेशन के, जैसे मैंने कहा, भारत ने साफ किया है कि वो सिर्फ आर्मी इंस्टॉलेशन पर ही हमला करेगा, किसी आम नागरिक पर कोई हमला नहीं किया जाएगा। एक ये जो बात की जा रही है कि हमने सारे अटैक्स को विफल किया है, इसकी तस्वीरें भी गवाह हैं और ये ऑफिशियल स्टेटमेंट हो चुका है अब सेना की तरफ से कि हमको कोई नुकसान इसमें नहीं पहुंचा है। लाहौर में ज़बरदस्त हमने अटैक किया है, पाकिस्तान का जो एक डिफेंस सिस्टम है उसको हमने ध्वस्त कर दिया है। ये सारे इन्फॉर्मेशंस जो हमको और दर्शकों को हम दे रहे हैं, इन सब के बीच में सबके जहन में ये बात है कि ये कितने देर तक चलता है, ये एक जो पूरी कवायद जो चल रही है, क्या आपकी बार ये पूरे सफाए पर जाकर थमता है या ये कुछ देर की एक्सरसाइज होगी? जो अभी तक स्टेटमेंट्स हैं दोनों देशों के, उनको देखकर आपको क्या लग रहा है? तो ये फिलहाल तो अभी ये थमता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के अटैक के बाद भारत ने अटैक किया है। जाहिर है फिर पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ लगातार जो चल रहा है वो अभी तक रुका नहीं है, तो इसीलिए मैंने पहले कहा कि आज की रात काफी भारी है। कल क्या होगा अभी कह नहीं सकते, लेकिन आज की रात फिलहाल भारी है। कौन रुकेगा, कैसे रुकेगा, ये कहना भी मुश्किल है, क्योंकि भारत को अपने जो नागरिक है उनकी सुरक्षा करनी है। अपने जो सिस्टम, हमारा डिफेंस सिस्टम है, उसको पूरा चाक चौबंद रखा गया है और हम पूरी तरह से अभी तक सफल साबित हुए हैं। पिछले कल भी जो कुछ हमले किए गए थे हमारे सिस्टम में, उनको रोक दिया था, पूरी तरह से नाकाम साबित किया था और आज भी अभी तक हम सफल रहे। हमारे साथ में नीरज जी, इस वक्त एक और गेस्ट जुड़ रहे हैं, डॉक्टर रंजन दवे साहब, जोधपुर से वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर दवे, स्वागत है आपका IBS 24 पर। फिलहाल जो स्थितियां बन रही हैं उनके बारे में आपके पास में क्या अपडेट्स हैं, क्योंकि हमने 12 जगह जिसमें राजस्थान के भी शहर शामिल हैं वो पाए हैं जहां पर अटैक हुआ है। जी देखिए, जिस तरीके से आपने बताया जोधपुर से हूँ, पश्चिमी राजस्थान और डिफेंस सेंट्रल लाइन की अगर बात की जाए तो निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण स्थान के रूप में देखा जाता है। और वर्तमान हालातों की अगर बात करूं तो निश्चित तौर पर जो पश्चिमी राजस्थान का जो इलाका है और जो पाकिस्तान से सीमा से सटा जो इलाका है, वहां पाकिस्तान की ओर से जो हमला किया गया था उसका करारा जवाब भारतीय सेना की ओर से दिया जा रहा है। और निश्चित तौर पर जैसलमेर और बाड़मेर के जो अंतर्राष्ट्रीय
सीमा से सटे जो क्षेत्र हैं वहाँ निश्चित तौर पर जो ड्रोन अटैक किए थे उसमें भारतीय सेना ने विफल किया है। और इसके अलावा एक बड़ी जानकारी जो सामने आ रही है उसके तहत भारतीय डिफेंस के द्वारा जैसलमेर में एक पाकिस्तानी F-16 विमान को मार गिराया गया था और जो पायलट है उसे पकड़ने की बात कहीं ना कहीं सामने आ रही है। हालांकि अभी इसका कंफर्मेशन होना बाकी है, लेकिन निश्चित तौर पर जो जानकारी मिली है और उसके बाद में इसकी आधिकारिक घोषणा बाद में की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये खबर अपने आप में पुष्ट होती प्रतीत हो रही है कि F-16 विमान जो है वो भारतीय सेना ने मार गिराया, पूरी तरीके से ब्लैकआउट है। और बड़ी खबर अगर राजस्थान के लिहाज से अगर बात करूं तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पूरी ही पल पल की जानकारी ले रहे हैं। और जो विशेष रूप से जो सरहदी जो 4 जिले अगर मैं बात करूं राजस्थान के संदर्भ में तो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और गंगानगर के लिए विशेष पैकेज के रूप में 5-5 करोड़ रुपए की तत्काल प्रभाव से सहायता की घोषणा की है। और ये जो आवश्यक पड़ने पर ये राशि को खर्च करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सभी जो जिला कलेक्टर्स हैं बॉर्डर एरिया के उनको निर्देश दिए गए हैं। BSF जो फ्रंट लाइनर है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है और दुश्मन की कार्रवाई का कड़ा जवाब दिया जा रहा है। जी, और इस बीच आपको भी और सब लोगों को ये इंफॉर्मेशन में दे दूं कि भारत का जवाबी एक्शन पाकिस्तान में अफरा तफरी मचा चुका है। एक बार फिर पाकिस्तान पर जो जवाब मिला, पाकिस्तान को जो मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा जिस अंदाज में, इसके बाद अफरा तफरी जैसे हालात हैं। और कुछ देर पहले जो जैसलमेर की तस्वीरें हैं, जैसा भी हमारे साथ डॉक्टर दवे जुड़े हुए हैं, वो भी हमने दिखाई है। पाकिस्तान का हमला जो जैसलमेर पर किया था उसको नेस्तनाबूद किया और F-16 विमान को वहां ढेर कर दिया। ये तस्वीरें कुछ देर पहले की हैं और इन तस्वीरों में स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ा है कि आने वाले समय में जो जवाबी कार्रवाई है भारत की तरफ से उसके लिए पाकिस्तान को तैयार रहना पड़ेगा। जम्मू एयरपोर्ट, पठानकोट, अखनूर, सांबा, उधमपुर, जैसलमेर, इन सब जगह हमलों को नाकाम किया गया है और इस पर सेना ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया है कि कोई नुकसान भारत को इसमें नहीं पहुंचा है। लाहौर पर मिसाइल दागी गई है, लाहौर पर जवाबी कार्रवाई की गई है, ये ज़रूर इस वक्त सामने आए। हमारे दोनों गेस्ट जुड़े हुए डॉक्टर रंजन दवे जी, ये जो पूरे हालात हैं और जो स्थितियां भी आपने राजस्थान से बताई, आपका क्या अनुमान है कि कब तक और किस हद तक जा सकता है? देखिए, अगर बीते दिन की बात करूं तो बीती रात भी पाकिस्तान की ओर से हमले की बात सामने आई थी और जिसमें कि अगर राजस्थान के संदर्भ में बात की जाए तो उत्तरलाई जो बाड़मेर है, फलौदी है और उसके अलावा बीकानेर का जो नाल क्षेत्र है एयर डिफेंस की ओर लिहाज से देखा जाए तो महत्वपूर्ण रूप में देखा जाता है, वहां पाकिस्तान की ओर से हमला करने का प्रयास किया गया था, मिसाइलें दागी गई थी। लेकिन जो भारतीय जो सिस्टम है वो बहुत ही पुख्ता और मजबूत है और उन्होंने इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करते हुए जो हमला था पाकिस्तान की ओर से जो किया जा रहा था उसे नाकाम किया गया था। और उसके बाद में इसकी जानकारी जब साझा हुई तो निश्चित तौर पर और अलर्ट किया गया था और साथ ही साथ पब्लिक अवेयर। ये पूरी एक्सरसाइज कितने बजे के आसपास की आप बता रहे हैं? जी, ये बीते दिन जब बीती रात को ये हमला किया गया था और उसके बाद में आज फिर ये कार्रवाई पाकिस्तान की ओर से की गई है, जिसमें कि जो जैसलमेर और बाड़मेर के जो इलाके हैं वहां है जो ड्रोन से अटैक करने की जो बात है वो सामने आई है और उसके बाद में भारतीय सेना ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। तो निश्चित तौर पर सेना पूरी तरीके से मुस्तैद है, बॉर्डर लाइन पर BSF मुस्तैद है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए स्थानीय स्तर की जो पुलिस है, प्रशासन है, वो भी पूरी तरीके से अलर्ट है। लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है और जिस तरीके से ब्लैकआउट किया गया है उसको लेकर के कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर एकजुटता के साथ में सभी लोग इस समय एकजुटता का परिचय देते हुए खड़े हैं। और भारतीय सेना की अगर बात की जाए तो फ्रंट लाइन पर अब भारतीय सेना पूरी तरीके से मुस्तैद मौजूद है और दुश्मन के हमले का जवाब दे रही है। बॉर्डर पर रहने वाले लोगों को बंकर में शिफ्ट किया गया है और इस वक्त हमारे साथ नीरज जी एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। नीरज जी, कुछ तस्वीरें हमको मिल रही हैं और कुछ अपडेट्स मिल रहे हैं। बड़ी मीटिंग्स का, मुलाकातों का सिलसिला जारी है। अब देश के जो गृह मंत्री हैं उन्होंने भी अर्धसैनिक बलों के DG से सीधे बातचीत की है। उनकी मुलाकात BSF, CISF और DG से जो अभी वार्तालाप हुई है इसकी डिटेल्स आने बाकी है। लेकिन ऑब्वियसली बॉर्डर के ऊपर, एयरपोर्ट्स के ऊपर देश के कुछ लगते हुए इससे सीमा के, उन सब को लेकर एक थ्रेट की स्थिति ज़रूर रही है।
भले ही हम सक्षम हो, लेकिन इसमें सतर्क रहना सबसे ठीक होगा। आपको क्या लग रहा है, ये जो मीटिंग्स हैं और एक खबर ये आ रही कि 1 घंटे के भीतर सारे अटैक्स को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, अटैकर्स को उसका जवाब हमने देना शुरू कर दिया, ये कुछ देर बाद स्थिति पता चल जाती कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? जी बिल्कुल, क्योंकि इस वक्त पूरा जो सरकार है वो पूरी मॉनिटर कर रही है। सरकार, भारत सरकार पूरे सेना के तीनों जो हमारे प्रमुख हैं वो संपर्क में हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री के साथ संपर्क में है और पूरे स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। पूरी रिपोर्ट एक करके सारी रिपोर्ट्स ली जा रही है कि युद्ध की स्थिति है। और जाहिर है कि जैसे पहले भी कहा कि आज की रात बहुत भारी पड़ने वाली रात है एक तरह से, और पाकिस्तान की तरफ से जितने अटैक हुए हैं अभी तक हमने उनको पूरी तरह से जो है वो रोक लिया है, उनको नेस्तनाबूद कर दिया है और पूरी तरह से हमारा जो सिस्टम है वो डिफेंस सिस्टम है वो काम कर रहा है। और साथ ही पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी जो है वो अब पूरी तरह से हमने की हुई है और जवाब भी दिया जा रहा है। भारतीय जो मिसाइल्स हैं, भारतीय ड्रोन हैं, वो लगातार पाकिस्तान में जो आर्मी इंस्टॉलेशन है उन पर अटैक कर रहे हैं। तो जाहिर है देखना ये होगा कि कब तक ये सब चलता रहेगा, क्योंकि आज जब ये शुरू हुआ है पाकिस्तान की तरफ से शुरू हुआ था और अब इसको खत्म ऐसा कहा जा रहा है कि भारत करेगा। और इस वक्त हमारे साथ एक और एक्सपर्ट विनायक जी जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। उनका इस वक्त की जो परिस्थितियां हैं उनका भी व्यू ले लेते हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, परिस्थितियां आपके सामने हैं, इशारे किस तरफ हैं? ये जो शुरू हुआ है, हाँ जी, तो शुरू तो पाकिस्तान ने किया था पहलगाम से। हमने तो उनको सबक सिखाया है और ये जरूर, क्योंकि हमारा जो पहला अटैक क्या है, हमने जितने भी टेररिस्ट कैंप हमारे किसी हवाई जहाज ने बॉर्डर क्रॉस नहीं किया था, हमने अपने तरफ से मिसाइल और ड्रोन के जरिए, लॉइटरिंग बॉम्ब के जरिए उनके आतंकी ठिकानों, हेडक्वार्टर्स को नष्ट किया था। उसके बाद ये पाकिस्तानी जो हमला है, ये इन्होंने भी अपनी ड्रोन अटैक हमारे पे किया था जो नाकाम हुए हैं। तो हम लोगों ने दिन के टाइम में इनके एयर डिफेंस सिस्टम, इनके पे काफी 8-10 जगह पे हमने भी हमले किए थे और हमारे लाहौर में तो इनका एयर डिफेंस सिस्टम हमने नष्ट किया था। तो ये मेरे को लग रहा है शाम की जवाबी कार्रवाई उनकी उसके वजह से होगी जो जम्मू, सांबा और बाकी जगहों में की है। और उसके अभी इनको चुप कराना हमारा काम है और करेंगे। हमारे जाबाज पायलट्स और जाबाज सैनिक लड़ रहे हैं। मैंने सुना है न्यूज के जरिए कि कहीं राजौरी में अटैक की भी कोशिश की थी, जी, लेकिन उनकी अटैक का प्रयास किया था। हाँ, तो उसको हमारे तो जाबाज सैनिक बैठे हुए हैं। हमारे अभी तो टेक्निक देखा है, हमारे सैनिक की बल नहीं देखी इन्होंने। एक बार हमारे सैनिक आ गए तो इनको छोड़ेंगे नहीं, इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। सीधे हमले में तो कभी भी वो मात देने में सक्षम है नहीं। कर्नल साहब, कर्नल आर विनायक जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जिनको आप अभी सुन रहे हैं। मैं ब्रिगेडियर आर विनायक हूं। जी, ब्रिगेडियर साहब क्षमा कीजिएगा मुझे, लेकिन जिस तरीके से जो हालात बने हैं, इसमें सीधे हमले या सीधे युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान कभी जीत नहीं पाया। कुछ आज वीडियोस हमने देखे थे, इस पर हम डिस्कशन भी कर रहे थे, जिसमें यहां ये कहा जा रहा है कि स्लीपर सेल्स को अब एक्टिवेट करेंगे वहां के पाकिस्तानी ग्रुप्स के लोग, क्योंकि हमने उनको टारगेट किया है। तो स्लीपर सेल्स जो इनके यहाँ पे है, उन पे नजर जनता ने रखना है। जैसे पहलगाम में इनके आतंकी काफी दिन रहे हैं, लेकिन किसी ने इसकी खबर नहीं दी है सिक्योरिटी फोर्सेस को। हाँ जी, तो ये स्लीपर सेल ही हुआ है। तो अगर अब भारत में जो जनरल बिपिन रावत साहब ने बोला था 2.5 फ्रंट, एक फ्रंट चाइना, एक फ्रंट पाकिस्तान और 2.5 फ्रंट जो आधा फ्रंट है वो हमारे देश के अंदर लोग हैं जो पाकिस्तान और चाइना के साथ संबंध रखना चाहते हैं। और ये एक बहुत बड़ी हमारी मतलब देश में कुछ लोग हैं, किस कारण से वो उनको इनके प्रति सहानुभूति है या उनके हर समय उनको मदद करते हैं,
इन लोगों को पकड़ना बहुत जरूरी है। जैसा आपने कहा और जैसा सारे एक्सपर्ट हमको जुड़ करके कह रहे हैं ब्रिगेडियर साहब, वो ये कहते हैं कि अब पूर्ण सफाई की बारी है, और एक तरफ जो आप एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि हमें अपने उद्देश्य से भटकना नहीं। इसमें जो उद्देश्य है वो हमारा एकदम क्लियर है कि हम भी चाहते हैं कि अब इसको जड़ से समाप्त किया जाए, लेकिन स्टेप बाय स्टेप ही हो सकता है। अभी हो रहा स्टेप बाय स्टेप ही है। अभी हमने पहले हमला तो सिर्फ टेरर ठिकाने मारे हैं, क्योंकि उन्होंने जवाब दिया, मतलब इसलिए हमने अभी उनके सैनिक उनके सैनिक ठिकानों पे हमने हमला किया है और करते रहेंगे। अभी हमने लेकिन एक बात ये भी की थी कि हम आपके किसी सैन्य एस्टेब्लिशमेंट को नहीं छुएंगे, हम आपके किसी नागरिक ठिकाने को नहीं छुएंगे, हम आपके देश के भीतर कभी भी घुस करके इस तरीके का कोई हमला नहीं कर रहे। लेकिन अब तो ये ओपन फ्रंट है, अब इसमें दोनों तरफ से जिस तरह के हालात बन रहे हैं कभी भी कुछ भी हो सकता है। हाँ, ये तो मतलब लड़ाई है, इसके बाद अब शुरू कर सकते हैं, अभी खत्म भी करेंगे। पाकिस्तान के पास क्षमता नहीं है। अभी तो हमारी नेवी की जहाज जब अटैक करेंगे तो ये बिल्कुल ही, अभी इन्होंने अपने हवाई जहाज मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने किसी और जगह डाल रखा है डेप्थ में, तो इसको नष्ट करेंगे। हमारे पास बहुत साधन है मारने के। तो इस वक्त के बड़े अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं। आज शाम को पाकिस्तान ने एक साथ ड्रोन से अटैक किया, विमानों से अटैक किया, मिसाइल से अटैक किया। 1 घंटे के भीतर ये सारे हमले नाकाम कर दिए गए। इसमें सीमा से सटे 4 राज्यों के 12 स्थानों के ऊपर एक साथ अटैक हुआ, और इस अटैक को जो हमारे यहाँ के एंटी मिसाइल सिस्टम लगाए गए थे 4-4 एक्टिवेट करके उन सभी को पूरी तरह से निस्तानाबूद कर दिया गया। हाई लेवल मीटिंग्स का दौर चला, और इसी बीच खबर आई कि हमने भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ और करारा जवाब देना शुरू कर दिया। हमारी तरफ से भी उन पर एक एयर स्ट्राइक फिर करने की कोशिश की गई। उनको लगातार ये जताने की कोशिश की गई कि अगर ऐसा कोई भी हिमाकत पाकिस्तान करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब उसको दिया जाएगा। एक बड़ा हमला बोलने की जानकारी सामने आई। पाकिस्तान में इसका असर भी देखा गया, खलबली भी देखी गई, और अब जो जानकारियां आ रही हैं, पाकिस्तान ने हर बार की तरह इस बार भी पहले डिनाई किया कि उन्होंने कोई हमला नहीं किया, उनके कोई विमान इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। लेकिन कुछ देर बाद उनका एक स्वीकारोक्ति सैन्य अधिकारी की आई कि F-16 एक और 2 JF-17 वो विमान उन्होंने खोए हैं, और इसका उनको बड़ा नुकसान पहुंचा है, और इसको वो सेंटिमेंटल इशू के तौर पर देखते हैं। तो ये भी हमने देखा है कि हर बार वही डिनायल और फिर उसके बाद एक्सेप्टेंस। हमारे साथ में डॉक्टर रंजन दवे साहब जोधपुर से जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। उनसे मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो पाकिस्तान का हर बार एक्सपोज होना है, इसके बावजूद उसके क्या कोई साथ, उसके क्या कोई साथी उसको मदद पहुंचा सकते हैं? क्योंकि हर लाइन को हमने काटने का प्रयास किया। देखिए, जिस तरीके से भारतीय सेना पूरी मुस्तैदी के साथ डटी हुई है, ऐसे में इस बात की कतई गुंजाइश नहीं रहती है कि पाकिस्तान किसी तरह की जो नापाक कोशिश से बाज आएगा। वो अपना प्रयास कर रहा है, लेकिन भारतीय सेना पूरी मुस्तैदी के साथ डटी हुई है। और जहां तक बात की जाए, ड्रोन हमलों को हमने नाकाम किया है। पाकिस्तान से सटे हुए जो इलाके, जैसलमेर की अगर मैं बात करूं, रामगढ़, मोहनगढ़, नाचना, ये जो ग्रामीण इलाके हैं जो कि पाकिस्तान की सरहद के समीप है, वहां के अगर लोगों से मेरी बात हुई है, कुछ लोगों से जानकारी ली गई है, तो आसमान में ड्रोन अटैक उन्होंने देखे हैं। भारतीय सेनाओं ने उनका जवाब देकर के उनको विफल किया है, और लोग वहां सुरक्षित है। लोगों को जैसे ही सायरन बजते हैं, ब्लैकआउट है, हूटर जिस तरीके से सायरन बजता है, सब लोग सुरक्षित रहते हैं। और प्रशासन ने समय समय पर जो एहतियात बरतने के दिशा निर्देश जारी किए थे, उनको लेकर के लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है, और जनता जो है एकजुट होकर भारतीय सेना के मनोबल बढ़ाने के लिए मौजूद है, और जो नियम बताए गए हैं उनकी पालना भी की जा रही है। कमोस्टर ऐसी स्थिति अगर देखी जाए तो बाड़मेर, बालोतरा की बात करें तो रिफाइनरी है, वहां ब्लैकआउट किया गया है।
जोधपुर की अगर बात करूं, बड़े हब के रूप में देखा जाता है। इमीडिएटली यहाँ सायकाल, क्योंकि आधिकारिक रूप से 12:30 से 4 बजे तक का जो समय था वो ब्लैकआउट के लिए निर्धारित था, लेकिन जिस तरीके की हरकत पाकिस्तान की ओर से आई है और पंजाब और जम्मू से होते हुए अब ये जो पश्चिमी सीमा से सटे हुए जो राजस्थान से जो सटा हुआ बॉर्डर है, वहां जब ये वॉर डोर्स ओपन हुए हैं तो उसके बाद में जोधपुर में भी इमीडिएटली ब्लैकआउट किया गया। और स्थानीय स्तर पर अगर बात करें तो पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। शहर में पुलिस के जवान जो है वो गश्ती दल हैं, वो है जो ड्रिल कर रहे हैं और साथ ही साथ लोगों को हिदायत दे रहे हैं और एकजुटता के साथ में इस स्थिति से निपटने के लिए यहाँ के शहरवासी, यहाँ के क्षेत्रवासी तैयार हैं। कुछ वॉलंटियर्स आगे आए हैं और अपील की जा रही है। हालांकि भ्रामक खबरों से बचने की भी अपीलें लगातार प्रशासन की ओर से की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो अटैक पाकिस्तान की ओर से इस बार किया गया है, इसका मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना की ओर से दिया गया है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा है। और ये जो पश्चिमी हिस्सा जो आप बता रहे हैं, इसमें जम्मू कश्मीर में आप देखें तो करनाल, अखनूर हैं, इसके अलावा तंगधार, कैरन, जम्मू, अरनिया, सांबा, आरएसपुरा ये हैं, इसके अलावा पठानकोट है। इधर आप नीचे की तरफ आएँ तो पोखरण और जैसलमेर है जहाँ पर अटैक्स हुए हैं और इन सारी जगह पर अटैक्स को नाकाम किया। एक रिएक्शन मैं आपको और दर्शकों को सुनवाऊंगा। पूर्व डीजीपी एसपी वेद साहब हैं, उनको जरा सुनिएगा। अब लगभग 1 घंटे से 40 से 50 एक्सप्लोजन्स की आवाज सुन चुका हूं और हमारा S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है बहुत बढ़िया काम कर रहा है। और इसको मैंने सुना है जम्मू एयरपोर्ट पर और बाकी हिस्सों पर हमला हुआ है और इन सब को इंटरसेप्ट किया गया है। लेकिन मैं ये भी आपको श्योर करना चाहता हूं, माता वैष्णो देवी का हमेशा जम्मू पर हाथ रहा है और हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। सिर्फ वक्त आ गया है। पाकिस्तान, मैंने पहले भी बोला था, पाकिस्तान के 4 हिस्से होंगे। अब भारत को पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। ये पूरे सिविलियन इलाकों को हमला कर रहे हैं, अब इनको इसका जवाब मिलना चाहिए और इसके पाकिस्तान की नक्शे से हैसियत खत्म होनी चाहिए। तो अभी आपने सुना एसपी वैद्य जी, जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी, उनका रिएक्शन था। वो ये कहते हैं कि भले ही आवाम को आज दिक्कत हो रही है, आज जनता को दिक्कत हो रही है, लेकिन सब चाहते हैं कि पूरी तरह खात्मा हो। हमारे साथ में ब्रिगेडियर साहब, पूर्व ब्रिगेडियर साहब आर विनायक जी इस वक्त जुड़े हुए हैं। विनायक सर, जो ये बात की जा रही है कि आपको अब की बार उनके ऐसी जगहों पर चोट करनी चाहिए कि टुकड़े कर दिए जाएं, उसके हिस्से कर दिए जाएं, उस तरफ ही अगर आप काम करेंगे तो शायद इसका खात्मा हो पाएगा, शायद जड़ पर चोट हो पाएगी। तो हमारा संपर्क विनायक जी से कट गया है, लेकिन फिलहाल हमारे साथ नीरज जी अगर जुड़ पाए तो उनसे भी मेरा यही सवाल। नीरज जी। जी अपना सवाल दोहराएंगे। जी, ये सारे एक्सपर्ट को अभी आपने सुना और पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य जम्मू कश्मीर से जो रिएक्शन दे रहे थे, उनका कहना है कि अब की बार सबकी मंशा है कि हो जाने दीजिए और इसके 4 टुकड़े होंगे पाकिस्तान के, तब उसको इस बात का सबक मिल पाएगा। जी देखिए, एक तरह से हर हिंदुस्तानी ये चाहता था, क्योंकि लगातार पिछले कई सालों से भारत जो है वो आतंकवाद का पीड़ित रहा है, आतंकवाद का विक्टिम रहा है। हमारे जो नागरिक हैं वो आतंकवाद के विक्टिम हैं। कई सारे हमले आतंकवाद के हम लोगों ने झेले हैं, कश्मीर से लेके देश के तमाम दूसरे हिस्सों तक आतंकवाद झेला है और सारा पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद रहा है। और यही वजह है कि हर नागरिक ये चाहता है कि अब अगर शुरू हुआ है तो फिर एक हमेशा के लिए इसको खत्म कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक जो था वो सिर्फ बातचीत और तमाम दूसरे बातों से बात आगे बढ़ रही थी कि इसी से कुछ होगा या नहीं होगा। लेकिन अब जब ये इस तरह के हालात बन गए हैं, जब ये शुरुआत हो चुकी है, तो फिर इसका सही तरीके से खात्मा होना जरूरी है, ताकि जो आतंकवाद है वो जड़ से मिट जाए। और यही सोच मुझे भी इस वक्त लगता है कि जो आम नागरिकों की सोच है, वही सरकार इसी सोच के साथ आगे बढ़ी है कि जो पाकिस्तान में आतंकवाद के अड्डे हैं उनको जो है नेस्तनाबूद कर दिया जाए, उनको खत्म कर दिया जाए, ताकि बार बार का जो रोना है वो एक ही बार में खत्म हो जाए। जी, और अभी इस समय जो सेना की तरफ से आधिकारिक तौर पर जानकारी दी जा रही है कि हमारे सैन्य ठिकानों पर आज शाम को हमला हुआ है, पाकिस्तान ने मिसाइल और ड्रोन्स दागे हैं
और पाकिस्तान का इसमें नुकसान हुआ। 2 F-16 को मार गिराया गया है और JF-17 को इसमें ढेर किया है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि सैन्य ठिकानों को टारगेट करके कार्रवाई की। भारत की पाकिस्तान पर जवाबी एक्शन हुआ। विदेश मंत्री ने यूरोपियन यूनियन से बातचीत की। इस वक्त तक के सारे अपडेट्स मैं आपको दे रहा हूं और साथ में जो ऑफिशियली कंफर्मेशन दिया गया कि हाँ ये अटैक किया है और ये पाकिस्तान की तरफ से हुआ है। इसके अलावा कुछ एडवाइजरीज हैं, कुछ निर्देश हैं। जम्मू कश्मीर में स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे, चंडीगढ़ में स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे। ब्लैकआउट की स्थिति आज सीमावर्ती सभी ज़िलों में है। ऑलरेडी सब इसका पालन कर रहे हैं। 3 दिन तक स्कूल कॉलेजेस फिलहाल बंद पंजाब में है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा गृह मंत्री ने अर्धसैनिक बलों के DG से बातचीत की है और सीमा की सुरक्षा पर तैनात जो जवान हैं और उनसे परिस्थितियों का लगातार जो हालात हैं उस पर बातचीत हो रही है। बॉर्डर एयरपोर्ट अलर्ट रहने के निर्देश हैं। आज सीधे एयर स्ट्रिप पर और सैन्य ठिकानों पर ही अटैक करने की कोशिश की गई। हमारे साथ में जो नीरज जी जुड़े हैं उनसे मेरा सवाल भी है। नीरज जी, ये पूरा प्रयास करते हैं कि आपको उस जगह पर चोट करें जिससे आपकी सप्लाई चेन या जिससे आपका कम्युनिकेशन या जिससे आपका ट्रैवल जो है बाधित हो जाए, जिससे आपका एक से दूसरे स्थान पर संपर्क खत्म हो जाए। हालात में ये रहती है कि जो आपका जो एयर डिफेंस सिस्टम है उस पर उसको निशाना बनाया जाए, जिसमें आपके जो इंटरसेप्टर्स हैं वो उनको निशाना बना जाए, वो तोड़े जाएं। एयरपोर्ट खासकर जहां जो एयरफोर्स के एयरपोर्ट्स हैं उनको निशाना बनाया जाए ताकि आपकी जो प्लेन्स हैं वो उड़ान ना भर पाए, आपको नुकसान हो, आप एक तरह से बंद कर रह जाएं। तो इसी तरह की कोशिश पाकिस्तान ने की थी हमारे डिफेंस सिस्टम पर, हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है उस पर, हमारे एयरपोर्ट पर, पठानकोट एयरपोर्ट पे भी हमला किया गया था, लेकिन हमने उनको नाकाम किया। हमलों को हमारे सिस्टम ने उनको रोक दिया। इसी तरह से जो बॉर्डर पे हमारे आर्मी इंस्टॉलेशन है उन पर भी अटैक किए गए थे, लेकिन तमाम जो ड्रोन अटैक्स हैं, मिसाइल अटैक्स हैं, उनको हमने नाकाम किया है। हालांकि अभी बॉर्डर के उस तरफ से जो हमारे दूसरे एरिया उनमें शेलिंग चल रही है, इन्फेंट्री आर्टिलरी जो है वो दोनों तरफ से फायरिंग इस वक्त वो भी साथ साथ चल रही है और दूसरी तरफ ड्रोन और जो मिसाइल्स हैं उनसे भी हमले हो रहे हैं। तो कोशिश ये की जाती है ऐसे हालात में कि आप आर्मी को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाए, लेकिन अब पाकिस्तान की तरफ से ऐसा नहीं हो रहा है। वो हमारे जो रिहायशी इलाके हैं, हमारे आम नागरिक हैं, उन पर भी हमला कर रहे हैं ताकि हमें ज्यादा नुकसान हो, और हालांकि हम उनको अब तक नाकाम करते आए हैं। और जो जितना बॉर्डर एरिया है वो पूरा सेंसिटिव है इस वक्त, उन सबको तो वहाँ खाली करा लिया गया है बॉर्डर एरिया को, लेकिन उसके साथ लगते जो एरियाज हैं उन पर भी काफी सारी गतिविधियां रोकी गई हैं। IPL का मैच जो धर्मशाला में होना था उसको भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि पठानकोट के बिल्कुल साथ ही लगता है धर्मशाला। तो इतना बड़ा आयोजन वहाँ हो रहा और उस वक्त किसी तरह कोई अटैक का इस तरह का जोखिम नहीं लेना चाहते, इसलिए फिलहाल धर्मशाला वाला IPL का मैच भी रद्द कर दिया गया है। तो अब ये तय हो चुका है कि सैन्य ठिकानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया पाकिस्तान। 1 घंटा लगा है और इसमें सारी परिस्थिति को न केवल कंट्रोल किया बल्कि सीधे लाहौर तक अटैक करके 3 स्थानों पर, 3 बड़े शहरों में, बल्कि आधा दर्जन ठिकाने बताए गए थे जहां पाकिस्तान में सीधे सीधे ड्रोन से भारत का हमला देखा गया। भारत ने तुरंत ही पाकिस्तान पर जवाबी एक्शन लिया और साथ में जो डिप्लोमेटिक फ्रंट है इस पर उन सारे बड़े मुल्कों को, देशों को कॉन्फिडेंस में लेकर ये सारी चीज़ें बताई कि किस तरह की हरकत पाकिस्तान कर रहा है, बाज नहीं आ रहा है। शुरुआत में डिनाइल और उसके बाद फिर एक्सेप्ट करना है कि हाँ उसकी तरफ से विमानों का नुकसान हुआ है। इसके अलावा कुछ एहतियाती कदम हैं जो पूरे देश के सरहदी इलाके में उठाए गए हैं। और हमारे साथ डॉक्टर रंजन दवे जोधपुर से जो जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार जी, उनसे मैं पूछूंगा कि जैसा अभी आप बता रहे थे बहुत सी एडवाइजरी जारी हैं, क्या प्रॉपर कम्युनिकेट हो पा रही हैं? क्योंकि इस वक्त पैनिक ना होना और अफवाहों को हम सर्कुलेट ना करें, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपसे बात करते दौरान भी जोधपुर में लगातार जो है वो सायरन और हूटर की जो आवाज है वो लोगों के घरों तक पहुंच रही है। पूरा शहर ब्लैकआउट हुआ है और जोधपुर ही नहीं, जोधपुर के आगे अगर बात करें तो जैसलमेर और बाड़ में, वहां पर भी लगातार जो है सैन्य गतिविधियां जारी है। ब्लैकआउट किया गया है। लोग गाँव में और कस्बों में जो रहने वाले लोग हैं वो भी इस ब्लैकआउट के पालन में है और घरों में है। लगातार जो है पाकिस्तान ने पोखरण जो क्षेत्र है वहां पर भी ड्रोन हमला किया था
जिसे कि विफल किया गया, जो ताजा अपडेट मेरे पास आया है उसके अनुसार। और उसके अलावा बाड़मेर, गंगानगर, बीकानेर, ये जो इलाके हैं यहाँ रेड अलर्ट घोषित किया गया है। तो लोगों को घरों में रहने की अपील लगातार जो है प्रशासन की ओर से जारी की गई है। और जो बॉर्डर से सटे जिलों में है उनमें भी एहतियात के तौर पर ब्लैकआउट है और लोगों को घरों में रहने की अपील की गई है। जैसे ही सायरन बजता है इसके डेमो दिए गए हैं और साथ ही साथ लोगों से पैनिक नहीं होने की और जो एडवाइजरी जारी की गई है हूटर बजने के बाद क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि जो सटे हुए जो इलाके हैं, बॉर्डर से सटे हुए इलाके हैं, विशेष तौर पर क्योंकि देखा जाए तो कम से कम 150-200 किलोमीटर की जो रेंज है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटी हुई, वहाँ जो रहवासी जीवन है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। उन लोगों को हटाया गया है। बंकर्स जो है किस तरीके से लोगों को रहना है और क्या कुछ उनके लिए गाइडलाइंस है, इसके लिए लोगों को बताया गया है। और ये जो यकायक आज इस तरह की जो घटना सामने आई है इसको लेकर के हालांकि प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद था, भारतीय सेना पूरी तरीके से जवाब दे रही है। और क्योंकि आधिकारिक तौर पर कोई बयान अभी तक सामने आ नहीं रहे इसलिए कुछ कहना जल्दबाजी होगी, अन्यथा निश्चित तौर पर भारतीय सेना ने जो जवाबी कार्रवाई की है और जो आसमान में जो नजारे देखने को मिले हैं, जो काफी वीडियो के जरिए सोशल मीडिया पर भी आए हैं, निश्चित तौर पर भारतीय सेना ने जो जवाब दिया है, कई ड्रोन अटैक हैं उनको विफल किया है, विमान गिराए हैं, पायलट्स को है भारतीय सेना के कब्जे में है। तो ऐसे कई सारे जो अपडेट्स हैं जिससे भारतीयों का और भारतीय सेना का मनोबल बढ़ा है। और जो आज की जो रात है, जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम सामने हुआ, मेरे साथ में जुड़े और भी लोगों ने जिस तरह की बात कही है, निश्चित तौर पर यह एक भारत के मजबूत एयर डिफेंस का परिचय है, जिससे कि दुश्मन के जो हमले हुए हैं उनको नेस्तो नाबूद किया गया है और जो पाकिस्तान के जो ड्रोन हैं उनको लगातार मार गिराया जा रहा है। इस वक्त डॉक्टर दवे हम अपने दर्शकों को ये सारी इन्फॉर्मेशन इसलिए भी दे रहे हैं ताकि एक तो कोई पैनिक ना हो, दूसरी बात कि उनको सही इन्फॉर्मेशन मिले, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिले। और जैसी मेरी सहयोगी रचना पहले भी बताती रही हैं यहाँ स्टूडियो से कि आपको कभी भी कोई भी इन्फॉर्मेशन पास ऑन करने से पहले किसी भी वीडियो को, अभी ढेर सारे वीडियोज़ हैं, कई तो जनरेटेड वीडियोज़ हैं और ये हम फिर याद दिला दें कि IBS24 के पास में इससे कहीं अधिक वीडियोज़ हैं, लेकिन ना तो हम कोई युद्ध से जुड़ा हुआ विजुअल लाइव दिखा रहे हैं और ना ही ऐसा कोई विजुअल आपको दिखा रहे हैं जो गाइडलाइंस के विपरीत जाता हो। ये जिम्मेदारी का एहसास आप में भी होना चाहिए कि ऐसा कोई भी वीडियो, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो वेरीफाइड नहीं हो, जो सत्य पैमाने के ऊपर खरी ना उतरी हुई हो, उसको आप प्लीज़ पास ऑन ना करें। और इस वक्त ये जो टीवी स्क्रीन आपको IBS24 का स्प्लिट दिखाई पड़ रहा है, 4 हिस्सों में दिखाई पड़ रहा है, इसमें ऊपर की 2 इन्फॉर्मेशन पर नजर रखिए। 1 घंटे में पाकिस्तान के सारे अटैक्स को हमने विफल किया। S-400 ने सारे ड्रोन्स, रॉकेट, इन सबको ध्वस्त किया हवा में। पाक के जेट JF-17 को और साथ ही साथ में F-16 को हमने मार गिराया। ऐसे 3 विमान हमने उसके खराब किए हैं आज ही। इस्लामाबाद पर भारत का अटैक हुआ है। 1 घंटे में पाकिस्तान के अटैक को विफल करने के बाद हमने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है और ये 7 जगहों पर अटैक की इंफॉर्मेशन सामने आ चुकी है। एक मैप हमने कुछ देर पहले दिखाया था स्क्रीन पर, जिसमें हमने दिखाया था कि पाकिस्तान में कहां-कहां अटैक हुआ है और पाकिस्तान में जिन जिन जगहों पर अटैक हुआ है, ये तकरीबन 7 जगह हैं जहां पर पाकिस्तान को हमने हवाई जवाब देने का प्रयास किया है, उनको ड्रोन से उन जगहों पर अटैक करके जवाब दिया है। तो चलिए आपको हम वो 7 जगह भी दिखाते हैं और इन 7 जगहों को अभी आप देखिए हमारे साथ में हमारे दोनों एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, लेकिन मेरी सहयोगी रचना है। रचना, ये 7 जगह जरा आप एक्सप्लेन करेंगे भारत का जो अटैक जिन जगहों पर हुआ है? बिल्कुल, हम बता दें, यहाँ पर ये आप जो नक्शा देख रहे हैं, ये नक्शा पाकिस्तान का है। भारत ने जो जवाबी अटैक किया है, हम उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। सबसे पहले यहाँ इस्लामाबाद पे भारत ने जवाबी कार्रवाई की है। इसके साथ ही फैसलाबाद, लाहौर, सियालकोट, सबसे पहले लाहौर में जवाबी कार्रवाई की गई, अटैक किया गया। उसके बाद कराची में और उसके बाद अब ये आप जगह देखिए, ये इस्लामाबाद के बाद सियालकोट के बाद सरगोदा जहां पर हमने अटैक किया, फैसलाबाद, लाहौर, बहावलपुर जहां पर
100 किलोमीटर अंदर ये पाकिस्तान के पड़ता है। और आपको बता दें कि वो जो 9 ठिकाने थे जहां पर सबसे पहले आतंकी ठिकानों को हमने टारगेट किया था, उसमें 9 ठिकानों में भी एक ये जगह थी। आज एक बार फिर से यहां पर जवाबी कार्रवाई की गई है, क्योंकि यहां बहावलपुर में आतंकी ठिकाने हैं और आज उसे निस्तेनाबूद कर दिया गया। तो इस ग्राफिक्स के माध्यम से, इस मैप के माध्यम से आप समझिए कि भारत का जवाबी अटैक कहां कहां हुआ है। इस्लामाबाद, सियालकोट, लाहौर, फैसलाबाद, सरगोंदा, बहावलपुर और इसके साथ कराची में भी हमने जवाबी कार्रवाई की है। तो ये वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 जगह जहां पर जवाबी कार्रवाई भारत कर रहा है और लगातार भारत जो है वो अब अटैक कर रहा है। इसके पहले एक्शन और रिएक्शन का टाइम था पुनीत जी, लेकिन अब जिस तरह से पाकिस्तान ने जिस तरह से नापाक तरीके से हमारे सिविल एरियाज को अटैक किया, जिस तरह से हमारे सैन्य बेस को टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा और अब उसके बाद अब भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। नीरज जी हमारे साथ में लगातार जुड़े। नीरज जी, ये जो जगह हमने मैप के ऊपर दिखाई हैं, ये 7 स्थान जो दिखाए हैं पाकिस्तान के, हर एक जगह एक सिग्निफिकेंट है और एक मैसेज भी है। जी बिल्कुल, ये इम्पोर्टेंट जो आर्मी इंस्टॉलेशन है पाकिस्तान के जो हमारे बॉर्डर से लगते हैं, यहाँ उनकी काफी ताकत जो है वो जमा रहती है हमारे देश पर हमला करने के लिए। और तमाम जो हमले हैं वो इन्हीं जगहों से हो भी रहे हैं और यही वजह है कि हमारे निशाने पर यही जगह है, भारत के निशाने पर, और उन पर हम बखूबी अब इस वक्त हमला भी कर रहे हैं। हमारे जो ड्रोन हैं, मिसाइल हैं, इनसे हम लोग काउंटर अटैक हमारा देश की तरफ से हुआ है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि जो इसमें एक्चुअली इस्लामाबाद जैसे शहर भी शामिल है। पाकिस्तान के कई शहरों में अफरा तफरी की जानकारी आ रही है। एक छोटी सी और मैं इस वक्त ब्रेकिंग या इस वक्त का इंफॉर्मेशन दे दूं, फिर आप अपनी बात को प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। जो पाकिस्तान ने किया लाहौर में, भारत का ज़बरदस्त हमला सामने आया। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह भारत ने किया है। इसके अलावा जो ड्रोन्स भेजे थे वो साथ 3 फाइटर जेट्स को मार गिराने के बाद वहाँ तबाही मचा रहे हैं। और जो भारत ने नुकसान पहुंचाया है वहां पर, वो एक कड़ा मैसेज है। और ये जो 7 जगह हमने दिखाई अपने दर्शकों को, इसमें राजधानी वाले इलाके भी शामिल हैं। लाहौर से शुरू करके इस्लामाबाद तक कई शहर हैं और हर एक शहर या तो अशांति फैलाने में शामिल रहा है, या हम कह सकते हैं कि जहां अगर हमला हुआ तो पाकिस्तान को और वहां की जनता को, या सबसे बड़ी बात जनता से भी कहीं ज़्यादा जो ये एक मैसेज जनता देना चाहती है सरकार को कि अगर आप किसी के नागरिकों पर उनके जीवन को दूभर बनाने की कोशिश भारत में करेंगे तो वहां अंदर तक, राजधानी क्षेत्र तक सुरक्षित नहीं रहेगा। लाहौर जैसी जगह तो हमेशा से रेंज में रहेगी। एक प्रतिक्रिया सुनवाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ ना कुछ न्यूज़ आती रहती है, मुस्लिम्स ऐसे किया हिंदुओं के साथ, आज ऐसे हुआ, आज वैसे हुआ। अगर वो नहीं सुधर रहे हैं तो घर में घुस के मारना चाहिए उनको। लेकिन अब चूंकि वॉर की शुरुआत हो चुकी, तो क्या चाहते हैं आप लोग, मतलब पाकिस्तान क्या स्थिति होनी, किस प्रकार के सबक सिखाया जाना चाहिए? मतलब इस बार इन लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। हर बार जो इंडिया उनको हरा के छोड़ देती है, इस बार छोड़ना नहीं चाहिए। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की जो बात की जाती है, कश्मीर अब इंडिया को चाहिए। क्या राय रखेंगे आप लोग? पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देकर जो पीओके है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो इंडिया को वापस लेना चाहिए। वो एक बार वापस आ गया तो फिर हमारा हिंदुस्तान कंप्लीट हो जाए। सबसे बड़ी खबर इस वक्त दे दें, पाकिस्तान के पेशावर में ब्लास्ट हुआ है। पाकिस्तान के पेशावर में ब्लास्ट हुआ है। धमाके से पाकिस्तान का पेशावर दहल गया। बड़ी खबर, पाकिस्तान का पेशावर धमाके से दहला है। ये इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट दे रहे हैं। पाकिस्तान जो करतूत करता है उसका असर उसे कुछ ही क्षणों में भोगना पड़ता है। पाकिस्तान के पेशावर में एक बड़ा धमाका हुआ है। पेशावर में एक बड़े ब्लास्ट की खबर मिल रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दूसरी तरफ जम्मू में हालात सामान्य है, जहां पर अशांति फैलाने की कोशिश की गई थी। सीमावर्ती जिन राज्यों को टच किया, उन राज्यों में जम्मू के सबसे ज्यादा इलाके थे, लेकिन वहां शांति है। फिलहाल स्थिति नॉर्मल हो गई है, लेकिन धमाके से दहला है पाकिस्तान का पेशावर। और हमारे साथ में एक्सपर्ट नीरज जी जुड़े हुए हैं। नीरज जी, मैं कहने की कोशिश कर रहा था कि ये वो सारी जगह हैं जो पाकिस्तान को बताने के लिए काफी है कि रेंज कहां तक है हमारी। जी बिल्कुल, ये हमारे जो मिसाइल्स हैं, हमारे जो सिस्टम है, वो पाकिस्तान से भी कहीं आगे तक मारक है। उनकी क्षमता, जो मारक क्षमता है, उसके आगे तक है। और
जो एडवांस सिस्टम हमारा है वो हम कहीं भी निशाना साध सकते हैं, ये भारत ने आज उनको बताया है। और अब इसका मुजाहरा जो है उनको दिखाया भी जा रहा है पाकिस्तान को। इस वक्त पाकिस्तान ने शुरुआत तो कर दी है, लेकिन अब जैसे मैंने कहा था कि अब लगता है कि हिंदुस्तान ही करेगा इस पूरे मामले को। फिलहाल बॉर्डर पे शेलिंग भी हो रही है, फायरिंग भी हो रही है दोनों तरफ से। जो आर्टिलरी और जो हमारी जो सेना है वो हम देख रहे हैं मुंहतोड़ जवाब दे रही है, और साथ ही ड्रोन और मिसाइल का अटैक भी हो रहा है। और हम अब तक पूरी तरह से कामयाब रहे हैं सारे हमलों को नाकाम करने में। किसी तरह की किसी नुकसान की कोई हमारे देश में इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है। और इस वक्त ये भी बताया जा रहा है कि एक समीक्षा हो चुकी है, जो पाकिस्तान ने हरकत की इसके बाद एक समीक्षा की गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने बॉर्डर की स्थिति की समीक्षा की है और इसके लिए उन्होंने सारे डीजी से बातचीत की है। तो ये पता चला है कि इस मुलाकात का इस बातचीत का, मीटिंग का मकसद क्या था। ये बताया गया कि जो भी वार्तालाप हुआ है इसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो हाल है हमलों के बाद के, इसको लेकर एक असेसमेंट हुआ है। इसके अलावा CISF के डायरेक्टर से बातचीत की गई, हवाई अड्डों पर सुरक्षा को लेकर एक समीक्षा की गई और इसके तुरंत बाद एक एडवाइजरी भी हम देख पा रहे हैं। और ये एडवाइजरी एयर इंडिया की तरफ से अपने सारे जो पैसेंजर्स हैं उनको दी गई है। देश भर के एयरपोर्ट्स पैसेंजर की सुरक्षा को लेकर ये एडवाइजरी है। पैसेंजर डिपार्चर टाइम से 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुँचें, ये कहा गया है। डिपार्चर के 75 मिनट पहले चेक इन बंद हो जाएगा। ये जानकारी सारे ट्रैवलर्स को दी गई। आप भी अगर इस तरह का कोई प्लान रखते हैं तो प्लीज़ ज़रा इस बात को ध्यान रखिएगा। ये एयर इंडिया ने अपनी जानकारी एक्सपोज करते हुए सारे देश में अपने पैसेंजर्स को दी है जो भी फ्लाई करना चाहते हैं। और उन्होंने कहा है कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी देश भर के एयरपोर्ट पैसेंजर्स की सुरक्षा को लेकर एडवाइजरी में कह रहा है कि पैसेंजर्स डिपार्चर टाइम से 3 घंटा पहले एयरपोर्ट पहुंचें और 75 मिनट पहले चेक इन बंद हो जाएगा। ये इस वक्त का एक बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। इसके अलावा कई सारे एडवाइजरी और इस समय जारी किए जा रहे हैं एक के बाद एक करके। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास क्या स्थिति है इसकी समीक्षा की गई है। ये एक बड़ा अपडेट हमको इस वक्त का मिल रहा है। दूसरे दिन जो गुरुवार की रात में ड्रोन मिसाइल से अटैक किया पाकिस्तान ने, इसके बाद हालात की समीक्षा का दौर चल रहा है। और हमारे साथ जो नीरज जी जुड़े हुए हैं उनसे हम सारी चीज़ों की चर्चा कर रहे थे। एक बात और भी है, जैसा सबको ही कह रहे हैं कि ये जो रात है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है और इस रात में इस तरह के हालात के बाद इसे नॉर्मलाइज किस तरीके से और कब किया जाएगा ये बात की बात है। लेकिन फिलहाल हम सब लोगों का क्या इसमें दायित्व बनता है ये भी हमको समझना बहुत ज़रूरी है। सिविलियंस को बताया तो गया है, लेकिन फिर भी बार बार कभी जिज्ञासा में, कभी घबरा कर कोई स्टेप गलत ना लिए जाएं। इसको लेकर एडवाइजरी को कैसे लें, कहाँ से शुरू करें? ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त के जो एडवाइजरी जारी की गई उनका पूरी तरह से पालन किया जाए। खासकर सिर्फ आम लोगों के लिए नहीं, मीडिया के लिए भी एडवाइजरी जो है वो सेना की तरफ से भी और सरकार की तरफ से जारी की गई कि किसी भी तरह से जहां कुछ ये हो रहा है वहां से लाइव कोई इवेंट टेलीकास्ट उसका ना किया जाए, चाहे सोशल मीडिया हो या तमाम तरह के जो दूसरे चैनल्स हों या माध्यम हो तमाम तरह के, उन पर कोई लाइव किया जाए। और बॉर्डर एरिया में लोगों को बंकर में ले जाया जा चुका है, घर से उनको निकाल के खाली कराया जा चुका है। लेकिन जो शहर है जैसे पठानकोट है, अमृतसर है और जम्मू है, उन में लोगों को कहा गया कि घर से बाहर ना निकले। उनकी लाइट्स पूरी तरह से बंद कर दी गई है और कोशिश ये की जा रही है कि गाड़ियां भी सड़कों से बंद कर दी गई हैं ताकि किसी तरह की रोशनी ना रहे और दुश्मन उसका फायदा ना उठाए। हालांकि आज के मॉडर्न वॉरफेयर जो है वो एक तरह से कोऑर्डिनेट्स पर आधारित है। लाइट जले ना जले से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोऑर्डिनेट्स सेट करके जब टारगेट किया जाता है किसी जगह को तो उस पर लाइट की जरूरत नहीं होती है। लेकिन एक बेसिक जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो ऑपरेटिव प्रोसीजर है वो ये है कि आप ऐसे नियमों का पालन करें युद्ध की स्थिति में, खुद भी सुरक्षित रहें और अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रखें। तो ये इस पर ये बहुत जरूरी है कि हम इन सारी गाइडलाइंस को मानें। तो इस वक्त सारी गाइडलाइंस का पालन कीजिएगा और बड़े अपडेट्स आप IBC 24 के टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। एक तरफ पेशावर में बड़ा धमाका, लाहौर, सियालकोट, इस्लामाबाद, कराची इस पर अटैक हुआ है। दूसरी तरफ अब तक जो भारत में हुआ वो भी आप देख रहे हैं। सांबा, जैसलमेर इस पर हमले की कोशिश की गई। 11 ठिकानों पर पाकिस्तान ने अटैक किया। 8 मिसाइल्स दागी जिन सबको भारत ने हवा में ही मार गिराया।
पाक के F-16 जेट को जैसलमेर में और S-400 मिसाइल सिस्टम से, एंटी मिसाइल सिस्टम से सारे एरियल अटैक्स को हवा में ही पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया। दिल्ली में इंडिया गेट इस समय खाली कराया जा रहा है, यानी हर जगह अलर्ट का असर दिख चला है, अब राजधानी तक पहुंच गया। दिल्ली में इंडिया गेट को खाली कराया जा रहा है, तो दिल्ली में भी अब इसकी हलचल देखी जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान का और उसके नीयत का पता दुनिया को है, और ख़ास तौर पर हमारा एक ऐसा पड़ोसी है जिसकी हरकतों से आज़ादी के बाद से अब तक कई ज़ख्म मिले, और इस वजह से आज की तारीख में हर तरह का अलर्ट, हर तरह की चौकसी, हर तरह अपने आप को मुस्तैद रखना, सावधान सतर्क रखना बेहद ज़रूरी है। दिल्ली में इंडिया गेट खाली कराए गए, ये सब हालांकि एक पूरे ड्रिल का, एक एक्सरसाइज का हिस्सा हम कह सकते हैं। नीरज जी, इसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, दिल्ली एक इम्पोर्टेंट शहर है, हर तरह से देश की राजधानी भी है, और तमाम जो हमारे फोर्सेस के हेडक्वार्टर भी यहाँ है, सरकार पूरी यहाँ से चलती है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जाहिर है कि ऐसे में एहतियात बरतना बेहद ज़रूरी है, और सरकार उसी का पालन कर रही है। एहतियात और जो गाइडलाइंस जो जारी की गई हैं उसके तहत जितने जो सेंट्रल दिल्ली, जहाँ जो सारे VIP एरियाज हैं, जहाँ आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के हेडक्वार्टर्स हैं, उसके अलावा मंत्रालय सारे हैं, तो उस जगह को एक तरह से सेफ रखना हो, क्योंकि जिस तरह के हालात बने हैं, पाकिस्तान कहीं भी किसी भी तरह से जो नजर आ रहा है कि वो अटैक कर सकता है, तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि वो राजधानी दिल्ली को भी जो है वो इसमें शामिल करे, अटैक करे, क्योंकि मिसाइल की जो रेंज है पाकिस्तान की वो भी अच्छी खासी है, और वो मिसाइल के थ्रू अटैक कर सकते हैं। हालांकि जो हमारे जो सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, वो राजधानी में अब बेहतरीन तरीके से काम करता है, ये हमने दिखा दिया है बाकी बॉर्डर एरिया में भी। तो राजधानी पर ज़्यादा खास सुरक्षा इंतजाम हैं हमारे, तो किसी भी हमले को नाकाम करने की पूरी तरह से हम तैयार हैं, लेकिन फिर भी एहतियात बरतना बेहद ज़रूरी है। इसीलिए इंडिया गेट पे, क्योंकि रात को काफ़ी भीड़ होती है, बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ आते हैं, रात की जो लाइटिंग्स होती है उसको देखते हैं, और 11-12 बजे तक वहाँ चहल पहल रहती है, 12 बजे तक काफ़ी चहल पहल रहती है। तो जाहिर है उस भीड़ को वहाँ से हटाया गया है, क्योंकि जिस तरह के हालात बने हैं उसके लिए ज़रूरी है कि हम जो है सुरक्षा का ध्यान रखें। निश्चित तौर पर पूरे देश में इस वक्त एहतियात बरतने की जरूरत है, और अब अगर दिल्ली में इंडिया गेट को खाली कराया जा रहा है तो जाहिर तौर पर IBC 24 के दर्शकों से भी हम ये अपील करते हैं कि आप पूरी तरीके से एडवाइजरी का पालन करें, क्योंकि जिस तरह से जो भरोसा हमें अपनी सेना पर है कि सेना जब तक है हम बिल्कुल सुरक्षित हैं, वो भरोसा हमारी आर्मी को भी, वो भरोसा भारत सरकार को भी अपने नागरिकों पर होना चाहिए कि जो गाइडलाइंस दी जा रही हैं, जो एडवाइजरी जारी की जा रही है, उसे भारतीय नागरिक भी बहुत ही गंभीरता से लेंगे और उसका पालन करेंगे। किसी भी तरह का, अगर आप सरहदी इलाकों से इस वक्त हमें देख रहे हैं, अगर आप सरहदी इलाकों में हैं, आपके एरिया में किसी भी तरह से या तो ब्लैकआउट है, या तो कोई भी सेना का मूवमेंट नजर आ रहा है, या आपको अपने आसमान में कोई भी फाइटर प्लेन नजर आ रहा है, तो आप कृपया उसका कोई वीडियो रिकॉर्ड ना करें, ना कहीं पोस्ट करें। और इसके साथ साथ डिजिटल इंडिया में आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है वो निभानी पड़ेगी। किसी तरह का आपके पास मैसेज आ रहा है, इस वक्त कोशिश करें कि आप फॉरवर्ड कहीं कुछ भी ना करें, क्योंकि अफवाहें भी हो सकती हैं जिस पर आपको ध्यान नहीं देना है, ना खुद देना है, ना उन्हें किसी तरह से बढ़ावा देना है। आप न्यूज चैनल्स देखें, वहां पर आपको तमाम जानकारियां मिल जाएंगी, लेकिन आप किसी तरह का व्हाट्सएप मैसेज एक दूसरे को फॉरवर्ड करने का प्रयास ना करें, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास जो मैसेज है वो एक फेक मैसेज है, वो एक गलत मैसेज है, और वो आगे जाकर क्या प्रभाव छोड़ेगा इसका आपको अंदाजा नहीं है। लेकिन IBC 24 में इस वक्त लगातार आपको बता दें कि आप लगातार एक तरफ देख रहे हैं कि अब तक क्या हुआ है। अब तक की अगर बात करें तो सबसे पहले पाकिस्तान की तरफ से जम्मू एयरपोर्ट, पठानकोट, अखनूर, सांबा और जैसलमेर पर हमले की कोशिश की, लेकिन बड़ी बात यह कि एक भी कामयाबी पाकिस्तान को नहीं मिली। अगर पिछले 1 घंटे की बात करें तो कोई कामयाबी पाकिस्तान को नहीं मिली है। हर तरह से उसकी नापाक कोशिशों को भारतीय
आर्मी ने पूरी तरह से नाकाम किया है। पाकिस्तान की 8 मिसाइलों को पहले भारत ने गिराया, S-400 को लॉन्च किया, उससे हमले को नाकाम किया गया। इसके बाद उधमपुर और अखनूर में पाक के ड्रोन गिराए गए। आपको बता दें कि ये स्वॉर्म ड्रोन थे पुनीत जी, जो कि झुंड में आते हैं, छोटे छोटे ड्रोन्स होते हैं। इन ड्रोन के माध्यम से कोशिश की गई कि यहाँ पर अटैक किया जाए, लेकिन इन तमाम ड्रोन्स को जिस तरह से, देखिए हमारे पास वीडियोस हैं, लेकिन उन वीडियोस को टीवी पर नहीं दिखाया जा सकता। ये जो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, ये लाइव नहीं है, ये आप ध्यान रखिए। किसी भी तरह का कोई वीडियो शेयरिंग इस वक्त नहीं किया जा सकता और पूरी तरह से और एक बड़ी का पालन कर रहा है। एक बड़ी खबर, जो पायलट पाकिस्तान के जेट को उड़ा रहा था, वो जो पकड़ में आया है, उसकी फर्स्ट इमेज सामने आ चुकी है। ये उसकी पहली तस्वीर सामने आ चुकी है, जिसको लेकर शायद पाकिस्तान को ये एक्सेप्ट करना पड़ा। ये खबर उसको भी होगी कि उसका न केवल विमान मार गिराया, बल्कि जो जैसलमेर में जो उनका पायलट पकड़ा गया, जब ये खबर उनको होगी तब उनको ये एक्सेप्ट करना पड़ा होगा। नीरज ठाकुर साहब, आपको भी ये लगता है ये जो एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आई, चूंकि वो डिनाइल मोड में थे पहले, फिर अचानक से उनके सैन्य अफसर सामने आए और कहा कि ये हमारे लिए बड़ा ही इमोशनल मोमेंट है कि हमने अपना विमान खो दिया है। ये बिल्कुल, क्योंकि ये भारत की सीमा में विमान घुसाया था जहां उसको गिराया गया था, तो डिनाइल का तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि शायद ये भी, हालांकि सरकार ने कुछ नहीं किया, कि ये भी कहा जा रहा है कि पायलट भी जो है वो भारत के कब्जे में है, हमारी सेनाओं के कब्जे में है। तो जाहिर है ये वो स्थिति थी जब पाकिस्तान को ये मानना ही पड़ेगा कि उनका प्लेन गिरा है, क्योंकि बाद में पायलट के अगर सांप हाथ में हमारे है, तो फिर ये बयान जब आता, पायलट को लोग दिखाया जाता तो पता चल जाता। लेकिन पाकिस्तान ने जल्द ही इसको मान लिया, क्योंकि इसमें उनकी पायलट की जिंदगी का भी सवाल है। तो जाहिर है कि नुकसान पाकिस्तान के लिए बड़ा है। और पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को जो कुछ खबरें मिल रही है, काफी भारत ने काफी हद तक डिस्ट्रॉय कर दिया है जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है। और अगर वो सिस्टम उनका काम नहीं करता है तो फिर उनको हमारे हमले रोकना उनके लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा, और पाकिस्तान इसके चलते ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। अगर उनका डिफेंस सिस्टम जो है ध्वस्त हो गया एक बार, तो फिर वो किसी हमले को, किसी भी हमारे हवाई हमले को रोक नहीं पाएंगे, हमारे ड्रोन्स को, ना तो हमारे जो मिसाइल अटैक है उनको रोक पाएंगे। तो और एक और खबर इस वक्त हमको मिल रही है सर, कि पठानकोट में पाकिस्तान के एक जेट को गिराया गया। पठानकोट में एक पाकिस्तानी जेट और नीचे गिराया गया। ये फाइटर प्लेन है जिसको गिराया गया है। अब ये किस टाइप का, ये भी कुछ देर बाद सामने आ जाएगा। पठानकोट सेक्टर में पाकिस्तानी जेट को गिराया गया है। पाकिस्तानी विमान जो ऊपर फ्लाई कर रहा था, जो आ रहा था, उसे गिरा दिया गया है। उसे भी मारक क्षमता से ध्वस्त किया गया। एक और पाकिस्तानी विमान भारत ने ढेर किया है, गिराया है। कई सैन्य ठिकानों पर निशाना था और एक भी निशाना उनका लग नहीं सका। हर एक निशाने को हवा में ही ध्वस्त कर दिया है। भारत ने एक और पाकिस्तानी जेट को ध्वस्त किया है अटैक करके। पाकिस्तान के पेशावर में दूसरी तरफ ब्लास्ट हुआ है। एक जो भारत में हरकत कर रहा है, हर हरकत नाकाम। दूसरा, भारत ने एक पाकिस्तानी जेट गिराया है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट है। पठानकोट सेक्टर बताया जाता है जहां पर पाकिस्तानी जेट को ढेर किया है। और इस वक्त फिर से हमारे पास में एक मैप आ रहा है। वो मैप मैं चाहूंगा कि वो हम दिखाएं और इसको आप अच्छी तरीके से समझ पाएं कि ये किस तरह का एयर ट्रैफिक है। जरा देखिएगा, मेरे सहयोगी से मैं कहूंगा कि हाँ इस वक्त वो हमको दिखा पाएं। देखिए आप इस मैप को आप समझिए, ये भारत और पाकिस्तान का वो हिस्सा जिसमें आप आज शाम का ये पूरा मूवमेंट देखिए। जरा ये जो पीले हिस्से आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये विमानों की उड़ान के हैं। और विमानों की उड़ान जो दर्ज की जाती है, ये जितने जो पीले हिस्से आप देखिए, कितना तेज फ्लो, कितना जबरदस्त फ्लो दिखाई पड़ रहा है ये बॉर्डर एरिया के ऊपर, ये वेस्टर्न पार्ट के ऊपर जो आप देख पा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा आप देखिए कि भारत का वो हिस्सा जो पाकिस्तान ने अशांत करना चाहा, उनका उड़कर आकर यहां इस पूरे इलाके पर फ्लो करना। और ये जो पूरा हिस्सा, हम चाहेंगे कि हमारे एक्सपर्ट भी जरूर इसको अगर कहीं देख समझ पाए, तो इसके बाद हम इसका मायने समझने का प्रयास करेंगे। देखिए आप, भारत का शायद ही कोई नीचे तक आपको हिस्सा दिखाई पड़ेगा जहां से ये पूरा
एयर ट्रैफिक ना दिखाई पड़ रहा हो, लेकिन ये पूरा देख रहे हैं आप रचना, इस फ्लो को देखकर आपको समझ में आएगा कि आज कितना सघन फ्लो रहा है। देखें आप ये वाला हिस्सा, ये कितना सघन फ्लो रहा है। और ये आप देखें राजस्थान और गुजरात के बेहद नजदीक ये जो पश्चिमी हिस्सा है वहां से बहुत ही तेज फ्लो रहा है और जबरदस्त एक सघन इलाका डेवलप होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और इससे जिस तरीके से अशांत माहौल बनाने की कोशिश पाकिस्तान ने की उसमें वो पूरी तरह नाकाम रहा। इस मैप को आप समझेंगे, ये जो पूरा येलो फ्लो आपको नजर आ रहा है ये सब विमानों का है। अब इतने विमान नॉर्मली आपको एक वक्त में दिखाई नहीं पड़ते, ऑब्वियसली अगर ये हैं तो आप समझ पाएंगे कि ये फ्लो अटैकिंग मोड वाला ही है और यही अटैकिंग मोड हमने ध्वस्त किया है। हमने उनकी इसी चेन को पूरी तरह नाकामयाब किया है। देखिए आप ये साइड से और भी दिखाता हूं, ये पूरा बेल्ट जो आपको नजर आ रहा है ये पश्चिम का हिस्सा, ये गुजरात है, ये राजस्थान है और ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच का, भारत के बीच का बॉर्डर है। पंजाब से आप लेक देखें, उधर हिमाचल देखें, ये पूरा फ्लो जिस हिस्से में सर्वाधिक सघन एक जो पट्टी बना रहा है ये साफ तौर पर दर्शाता है कि इस हमले को करके पाकिस्तान ने हमारे पूरे एक हिस्से को अशांत करने की कोशिश की। तो ये फ्लो बताता है कि आज शाम को किस तरीके का वातावरण निर्मित करने की कोशिश पाकिस्तान ने की। हालांकि इसमें मुंह की खाई है, पूरी तरह से सामान्य चीजें हो पाई हैं, कोई नुकसान भारत को नहीं पहुंचा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में अफरा तफरी के हालात हैं।